गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सेट। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। ओके, देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस रहता है कि इंसुलेटर में जहाँ भी उसको हम चार्ज जो गिवन होता है वो चार्ज उसके वहीं रहता है, मतलब वो चार्ज है वो स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, जबकि कंडक्टर के केस में क्या होता है कि अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो वो चार्ज है उस पर वो यूनिफॉर्मली है वो स्प्रेड हो जाता है। ओके, इस हम देख रहे हैं कि इसको हमने क्यू चार्ज अगर हम देंगे तो ये चार्ज है वो इस टाइप से इस पर स्प्रेड हो जाएगा, इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा और इसके इनसाइड जो चार्ज है वो जीरो रहेगा। और जब चार्ज इनसाइड जीरो होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, तो आपको देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि कंडक्टिंग प्लेट का पार्ट है ए बी सी डी। ठीक है, इनफाइनाइट का एक पार्ट हमने शो किया है ए बी सी, और जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है वो है इसमें सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्टली तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेट। ठीक है, ये प्लेट है, इस प्लेट के परपेंडिकुलर होगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड्स हो जाएगी और नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें नॉन कंडक्टिंग में सेम वही केस होगा। सिमेट्री से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस प्लेट के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जिसकी लेंथ है वो है r है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है इसमें s। ठीक है, और इसका जो सम पार्ट है वो इसके इनसाइड है और रिमेनिंग पार्ट है वो आउटसाइड है। क्लियर, इसकी टू तो सर्कुलर सरफेस है और S1 और S2 और S3 है वो इसकी कर्व्ड सरफेस है। जैसे ये तो इसमें ये इसकी सर्कुलर और ये वाली इसकी होगी कर्व्ड सरफेस। क्लियर, अब हम इस पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसको 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड कर लेंगे। इसमें मैंने बताया वो S1 S2 सर्कुलर है और S3 कर्व्ड सरफेस है। तो इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह से हम लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds S2 E वेक्टर डॉट ds S3 E वेक्टर डॉट ds और सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिए इसमें आप देख रहे हो कि S1 के लिए आप E वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। S2 पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। S3 के लिए देखिए जो ds वेक्टर और E वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर है। क्लियर, इसका मीन क्या होगा कि S1 के लिए आप देख रहे हो फॉर सरफेस S1 E वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फॉर सर्कुलर सरफेस S2 इक्वल टू 0 और फॉर कर्व्ड सरफेस S3 E वेक्टर और ds वेक्टर परपेंडिकुलर, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। S1 के लिए आप देख रहे हो कि E वेक्टर और ds वेक्टर है वो क्या है,
सेम डायरेक्शन में होंगे तो अपना आ जाएगा एस ई डी एस कॉस 0। S2 के लिए तो ये 0 हो ही गया। S2 के लिए अब आगे देखिए ई डी एस कॉस 0, S2 के लिए तो 0 हो ही गया और S3 के लिए ई डी एस कॉस 90 और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। अब इसमें cos 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0 हो जाएंगे तो अपने पास होने रह जाएगा S1 ई डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, इक्वेशन 3। क्लियर। और सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E vector remains constant on Gaussian surface, कांस्टेंट रहेगा तो इसमें E है वो आउटसाइड आ जाएगा, इनसाइड डी एस एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 4। ओके, अब देखिए सिंस ds, तो ds मैंने बताया था आपको इसका सर्कुलर सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया था s, तो इसका इतना ही पार्ट इसके अंदर आएगा। ये पार्ट और ये एरिया, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। इसका एरिया भी कितना होगा s, और सिग्मा क्यू आ जाएगा सिग्मा एस। क्लियर हो गया। मतलब क्या था इसमें, सिग्मा क्यू यहाँ क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इसमें देखिए इसमें यूनिट एरिया पर चार्ज है वो सिग्मा, और इसका कितना एरिया कवर है एस, तो एस पे चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा एस। तो वैल्यू पुट कर देंगे, कॉमा 10 आ जाएगा इसमें। देखिए आगे देखिए हम 10 वैल्यू ई एस और इसकी वैल्यू रखेंगे सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस कैंसिल, और फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 5। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और here n cap is unit vector which normal to the plate, ओके। अगर सिग्मा है प्लेट के नॉर्मल होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इसमें सिग्मा है वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और सिग्मा अगर नेगेटिव होगा तो प्लेट के परपेंडिकुलर इनवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। और एक इसमें एक जो क्लियर ये हो रहा है कि जो ई की वैल्यू है वो डिस्टेंस आर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ई अगर आर में ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपने, तो ये ग्राफ अपने को इस टाइप से ऑब्टेन होगा, E और R के बिटवीन अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ अपने को R एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब इसका मीन ये हो गया कि E की वैल्यू है वो R के साथ चेंज नहीं होगी।
और ई और अगर सिग्मा में ग्राफ ड्रॉ करें तो ई और सिग्मा में जो ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा। क्लियर? एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि कंडक्टिंग स्टेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हाँ अब देखो अब तक हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम per meter square. A charge of 2 × 10⁻⁻6 coulomb is placed near the plate. What would be the value of electrostatic force on charge? Okay, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to conducting plate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, फिर देखिए फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स ऑन चार्ज Q। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है F Q इंटू ई, Q इंटू ई, या इसको भी लिखते हैं Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू है वो गिवन है 2 × 10⁻⁻6, सिग्मा है वो 4 × 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10⁻⁻12। तो -12 से तो -12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आ जाएगा 8/8.85, ये आ जाएगा 0.903 न्यूटन। ओके, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था।